हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसे अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, और जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। क्या नाम है भाई? चक्रवर्ती ब्याज, और जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मेरे हिसाब से सभी साथियों को पता है कि ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल है वो 100% पूछा जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और गत परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के काफ़ी हद तक चांसेज होते हैं। अपन उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल पर बिना समय व्यर्थ किए। आज का अपना पहला सवाल है, 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। मतलब मूलधन अपने पास में कितना है? मूलधन अपने पास में दे रखा है 12,000 रुपये। ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी दर कितनी दे रखी है? दर अपने पास में दे रखी है 10%, और समय अपने पास में दे रखा है 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष अपने पास में दे रखा है समय। और अपने को निकालना क्या है? मिश्रधन। क्या निकालना है भाई? अपने को निकालना है मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन अपने को निकालना है। मूलधन 12,000 रुपये, दर 10%, समय दे रखा है 3 वर्ष का। और अपन इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों के दोनों तरीके आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला तो तरीका है वो साधारण सा है, फॉर्मूला बेस्ड, कि फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटावा 100 और घात में समय। ये होता है आपके किसका? मिश्रधन का फॉर्मूला। अब इसमें आपको क्या रखना है? मान रखना है। मूलधन का मान कितना है? मूलधन अपने पास में 12,000 रुपये है। 1 प्लस दर कितनी है? दर अपने पास में 10% है, बटावा 100 और इसका स्क्वायर में घात में है अपने समय। तो समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 3 वर्ष का। अब इसके बाद में 12,000 इंटू 1 प्लस 10/100 का कितना मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 110/100 और इसका क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 12,000 इंटू आपकी कितना आ जाएगा? 110/100 का क्यूब करेंगे ना तो आपके हो जाएगा 1331/1000। ठीक है, काटापीटी करो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 12 को अपन गुणा करेंगे 1331 से। किससे गुणा करेंगे भाई? 1331 से गुणा करेंगे। तो इसके बाद में गुणा करने के बाद में अपने आ जाएगा 15,972 15,972 रुपये, और ये अपना क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अपने पास में मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, और अपन ने साधारण फॉर्मूले से, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटावा 100 की पावर समय, इसमें मूलधन का मान रख दिया, दर का रख दिया, समय का रख दिया, और इसके बाद में सोल्व किया तो 15,972 अपने क्या आए? आंसर आए। ये तो आपका तरीका है पहला। अब चलते हैं इसके सेकंड तरीके पे कि दूसरा तरीका कौन सा है। सबसे पहले तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और निकालना कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी 10% चक्रवृद्धि। कितना प्रतिशत है? 10% दर से।
तो इसका मतलब 1 वर्ष का हो गया आपके 110 रुपये। कितने हो गए भाई? 110 रुपये। अब कितने प्रतिशत के निकालने हैं? 3% के। तो 3% के कितने हो गए? यानी 110 बटावा 100 का स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब, क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है तो क्यूब ही होगा। तो 3 वर्ष का हो जाएगा 1331 बटावा 1000। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होगी भी नहीं दिक्कत, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आंसर तो अब निकालेंगे। तो अब आपको क्या करना है? 1331 बटावा 1000 इंटू 12,000। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये तो 3 वर्ष का अपने क्या आया है? चक्रवर्ती ब्याज आया है, और इसके बाद में 12,000 मूलधन से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? मिश्र धन आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 12 गुणा 1331 बराबर कितना आ जाएगा? 15,972 रुपये। यही अपने पहले आए थे 15,972 रुपये। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि दोनों के दोनों तरीके आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए हैं, और समझ में आए हैं ये मैं आपको उम्मीद करता हूं। और साथियों मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होती है वो आपको टेलीग्राम पर है वो डेफिनेटली मिल जाती है। इसीलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 6,480 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितनी दी जाती है भाई? 6,480 रुपये 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। ब्याज की शर्त कैसी हो भाई? अर्धवार्षिक हो तो बताओ उसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा, ये पूछा अपने को। मतलब उसका मिश्र धन मूलधन से कितना ज्यादा होगा, ये अपने को पूछा है। ठीक है साथियों, अब एक चीज आपको नोट कर लेनी है। क्या नोट करोगे? ब्याज की शर्त। किसकी शर्त भाई? ब्याज की शर्त। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा क्या करना है भाई? दर को आधा एवं समय को दोगुना करते हैं। समय को दोगुना। समय को दोगुना करते हैं। ये चीज आपको कंफर्म करनी है, और ये चीज आपको कंफर्म ध्यान रखना है कि जब भी बात अर्धवार्षिक ब्याज की आती है, यानी ब्याज अपने पास में अर्धवार्षिक दिया हुआ हो, तो अपने को क्या करना है? दर को तो आधा कर देना है, और समय को क्या कर देना है? दुगुना कर देना है। यानी 1 वर्ष और 2 वर्ष। वर्ष 1 है लेकिन अपन ने दुगुना किया है, और दर को क्या करना है? आधा करना है। कितनी दर थी भाई? 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर थी, तो अपने को क्या रखना है? 100 रुपये हैं तो दर 5% ही रखेंगे तो 105 रुपये हो जाएंगे, और 2 साल बाद में क्या हो जाएंगे? 441 बटावा 400। ठीक है, 400 पे 441 बटावा 400 हो गया। अब इसके बाद में क्या निकालना है भाई? कि मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक है, यानी आपके 41 बटावा 400। क्या पूछा है अपने को? अपने को केवल और केवल इतना पूछा है कि उसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक है। तो 41 बटावा 400 इंटू
6480 और इसको आपस में गुणा करोगे तो अपने पास में आंसर आ जाएंगे 664.20। क्या आ जाएंगे भाई? 664.20। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो सवाल थे आज के इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में भी पूछे जाने के 100% चांसेज हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, उम्मीद के साथ मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं और समझ में नहीं भी आए हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके देखो, फिर भी अगर समझ में नहीं आते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% दूर कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक छोटी सी उम्मीद हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।